नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी गोल्स पे। तो आज के इस वीडियो में मैं जीविका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर यानी कि सीसी का एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं परियोजना से संबंधित सभी क्वेश्चन हम करेंगे। तो पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आपका कुछ इंट्रोडक्शन यानी कि बिहार जीविका ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी एक विस्तृत परिचय उसका बताते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, जीविका बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी बिहार सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य है राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी को कम करना और आजीविका के अवसरों को बढ़ाना है। यह विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित एक परियोजना है जो बिहार में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसको शॉर्ट में कहते हैं NRLM, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लागू करने वाली नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। जीविका का मुख्य ध्यान गरीबों विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाना है ताकि वे अपने जीवन स्तर में सुधार सके और आत्मनिर्भर बन सके। जीविका की प्रमुख पहलें और कार्य प्रणाली है सामुदायिक संगठन और स्वयं सहायता समूह, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं SHG। इसका निर्माण देखिए, जीविका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों SHG में संगठित करना है। ये समूह 10-15 महिलाओं के छोटे संगठन होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं, बचत करते हैं और आपस में ऋण लेते देते हैं। जीविका इन समूहों को बनाने, उन्हें प्रशिक्षित करने और उनके संचालन में सहायता करती है। जैसे हम एग्जाम्पल बताते हैं, किसी गांव में 12 महिला मिलकर एक जीविका समूह बनाती है, हर हफ्ते 100 रुपये बचाती है। कुछ समय बाद एक सदस्य को अपने बच्चे की फीस भरने के लिए पैसों की जरूरत होती है। वह समूह में कम ब्याज दर पर ऋण लेती है जिसे वह आसानी से चुका देती है। इस तरह समूह वित्तीय सुरक्षा और सहायता का एक मजबूत नेटवर्क बन जाता है। उसी को SHG कहते हैं, स्वयं सहायता समूह। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण। जीविका केवल समूह बनाने तक सीमित नहीं है बल्कि यह सदस्यों को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षित भी करती है। इसमें वित्तीय साक्षरता, नेतृत्व कौशल, उद्यमशीलता और विभिन्न कृषि तथा गैर कृषि गतिविधियों का प्रशिक्षण शामिल है। इसका उदाहरण क्या है, सो देखिए, इसका उदाहरण है जीविका के तहत महिलाओं को मशरूम की खेती, सिलाई कढ़ाई, हस्तशिल्प और पशुपालन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण से वे नए कौशल सीखकर अपनी आय के स्रोत बढ़ा सकती है। तीसरा पॉइंट है आजीविका संवर्धन। जीविका ग्रामीण परिवारों की आजीविका को बढ़ाने के लिए कई तरह की गतिविधियां चलाती है। इसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन से जुड़े पहले गैर कृषि उद्यमों को बढ़ावा देना और वित्तीय सेवाओं तक पहुंचना सुनिश्चित करना शामिल है। इसका उदाहरण है कृषि। जीविका किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकें जैसे सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन विधि से धान की खेती सिखाती है जिससे पैदावार बढ़ती है। पशुपालन, जीविका डेयरी सहकारी समितियों का गठन करती है जिससे महिलाएं दूध बेचकर अतिरिक्त आय कमा सकती है। गैर कृषि समूहों को अगरबत्ती बनाने, पापड़ बनाने या छोटे किराना दुकान खोलने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। सामाजिक विकास और सशक्तिकरण, जीविका एक महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक सशक्तिकरण है। यह महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और स्वच्छता जैसे मुद्दों की जागरूक करती है। समूह की बैठकों में इन विषयों पर चर्चा होती है जिससे जिससे महिलाएं अपने और अपने परिवार के जीवन स्तर को सुधारने के लिए प्रेरित होती है। इसका उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल, जीविका समूहों के माध्यम से सदस्यों को शौचालय के उपयोग के महत्व और बच्चों के टीकाकरण के बारे में जानकारी दी जाती है। इससे सामाजिक जागरूकता बढ़ती है और समुदाय का समग्र विकास होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वित्तीय समावेशन। जीविका ग्रामीण गरीबों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो समूहों को बैंकों से जोड़कर उन्हें ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुंच दिलाती है जिससे वे साहूकारों के शोषण से बचते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है,
जीविका बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी किस राज्य सरकार की प्रमुख पहल है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीविका किस मिशन के अंतर्गत कार्य करता है? ऑप्शन है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसको शॉर्ट में कहते हैं NRLM, नेशन रूरल लाइवलीहुड मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है शहरी विकास, ग्रामीण महिलाओं को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ना, विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह SHG सामान्यतः कितनी महिलाओं को समूह होता है? ऑप्शन है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 10 से 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SHG सदस्य कितने समय तक नियमित बचत करने के बाद बैंक से ऋण लेने योग्य होते हैं? ऑप्शन है 2 मंथ, 3 मंथ, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 12 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीविका के अंतर्गत क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण का एक प्रमुख विषय है, तो क्या है? ऑप्शन है केवल कृषि, केवल पशुपालन, वित्तीय साक्षरता और उद्यमशीलता, केवल शिक्षा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय साक्षरता और उद्यमशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीविका के तहत कौन सा प्रशिक्षण भी दिया जाता है? ऑप्शन है सिलाई कढ़ाई, हस्तशिल्प, पशुपालन, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि इसमें सिलाई कढ़ाई और हस्तशिल्प और पशुपालन ये सब दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्री पद्धति SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन किससे संबंधित है? ऑप्शन है गन्ना उत्पादन, गेहूं उत्पादन, धान उत्पादन, दाल उत्पादन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, धान उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयरी सहकारी समितियों के गठन से महिलाओं को किस प्रकार लाभ होता है? ऑप्शन है शिक्षा में मदद, स्वास्थ्य सुविधा, दूध बेचकर अतिरिक्त आय, केवल पशुपालन प्रशिक्षण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दूध बेचकर अतिरिक्त आय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैर कृषि आजीविका में कौन सी गतिविधि शामिल है? ऑप्शन है धान की खेती, सब्जी उत्पादन, अगरबत्ती व पापड़ बनाना, डेयरी व्यवसाय। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अगरबत्ती व पापड़ बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीविका के अंतर्गत सामाजिक सशक्तिकरण का एक प्रमुख क्षेत्र है। ऑप्शन है रेलवे विस्तार, स्वास्थ्य पोषण और स्वच्छता, सड़क निर्माण, उद्योगों का निजीकरण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य पोषण और स्वच्छता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीविका के तहत महिलाओं को बच्चों के टीकाकरण की जानकारी किस माध्यम से दी जाती है? ऑप्शन है पंचायत चुनाव, समूह बैठकों, विद्यालय और बैंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समूह बैठकों, ग्रुप मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्तीय समावेशन के अंतर्गत जीविका का प्रमुख भूमिका है, तो कौन सा है? ऑप्शन है ग्रामीण गरीबों को सहकारी समितियों से जोड़ना, अमीर व्यापारियों को ऋण दिलाना, विदेशी बैंकों से सहयोग लेना, केवल नकद सहायता देना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण गरीबों को सहकारी समितियों से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीविका द्वारा समूहों को बैंकों से जोड़ने का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन है बड़े उद्योगों का विस्तार,
साहूकारों के शोषण से बचाव, शहरों में पलायन, केवल सरकारी बैंक नौकरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, साहूकारों के शोषण से बचाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, जीविका का अंतिम लक्ष्य क्या है? ऑप्शन है केवल महिलाओं को रोजगार देना, ग्रामीण गरीबों परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना, शहरों में विकास करना, कर संग्रह बढ़ाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट योजना पढ़ते हैं, उसके बाद थ्योरी, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो SJY स्टार्ट जीविकोपार्जन योजना, इसका सतत जीविकोपार्जन योजना बिहार का अत्यंत गरीब उत्थान दृष्टिकोण। सतत जीविकोपार्जन योजना क्या है? तो देखिए, बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य है राज्य के अत्यंत गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को गरीबी से बाहर निकालना है। 2018 में शुरू की गई यह योजना है पारंपरिक कल्याणकारी योजनाओं से अलग हटकर गरीबों को स्थायी आजीविका के साधन प्रदान करने पर केंद्रित है। इसका विशेष ध्यान उन परिवारों पर है जो महादलित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC और विशेष रूप से देसी महुआ और तारी जैसे पारंपरिक शराब के व्यापार में शामिल थे और जो बिहार में शराबबंदी के बाद आर्थिक संकट में आ गए थे। उसके बाद देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य वे परिवार है जो गरीबी रेखा से नीचे है और जिनके पास आय का कोई स्थिर स्रोत नहीं है। इनमें विशेष रूप से वे परिवार शामिल है जो शराब के उत्पादन और बिक्री से जुड़े थे। शराबबंदी के कारण उनका रोजगार छिन गया जिससे वे अत्यधिक गरीबी में धकेल दिए गए हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य है इन परिवारों को एक सम्मानजनक और अस्थायी आजीविका प्रदान करना है। यह केवल तत्कालिक वित्तीय सहायता देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य क्या है? इन परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वे अपने दम पर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके। इसका मूल्य विचार यह है कि कौशल विकास और आजीविका के नए साधनों से ही वास्तविक सशक्तिकरण संभव है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, कार्य प्रणाली और क्रियान्वयन। सतत जीविकोपार्जन योजना का क्रियान्वयन बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति है द्वारा किया जाता है। यह योजना एक समुदाय केंद्रित और मांग संचालित दृष्टिकोण का पालन करती है। इसका क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से होता है। अब कैसे होता है? तो देखिए, इसका फर्स्ट पॉइंट है लाभार्थियों की पहचान। सबसे पहले जीविका की टीम और स्थानीय समुदाय संगठन मिलकर सबसे गरीब परिवारों की पहचान करते हैं। यह पहचान समुदाय आधारित सर्वेक्षण के माध्यम से की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सबसे जरूरतमंद लोगों को ही लाभ मिले। नेक्स्ट पॉइंट है सामुदायिक संस्थानों का निर्माण। पहचान किए गए परिवारों को स्वयं सहायता समूह SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप में संगठित किया जाता है। यह समूह आपसी सहयोग, बचत और सामूहिक कार्यवाही के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। SHG योजना के लाभों को वितरित करने का मुख्य माध्यम है। नेक्स्ट पॉइंट है आजीविका सहायता। योजना के तहत लाभार्थियों को व्यापक सहायता पैकेज प्रदान किया जाता है। वित्तीय सहायता क्या है? तो नए आजीविका उद्यम शुरू करने के लिए प्रत्येक लाभार्थी परिवार को एक मुफ्त अनुदान यानी कि ग्रांट दिया जाता है। यह पूंजी उनके व्यवसायों को शुरू करने में आने वाली शुरुआती वित्तीय बाधाओं को दूर करती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कौशल विकास और प्रशिक्षण। लाभार्थियों को उनके चुने हुए व्यवसायों के लिए गहन प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण व्यवहारिक होता है ताकि वे उद्यम को सफलतापूर्वक चला सके। नेक्स्ट टॉपिक है अन्य योजना के साथ अभिसरण। यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसको कहते हैं मनरेगा, और विभिन्न कृषि योजनाओं जैसे अन्य सरकारी योजनाओं के साथ मिलकर काम करती है जिससे एक समग्र समर्थन प्रणाली तैयार होती है। इसका उदाहरण देखिए क्या है। एग्जाम्पल, मुजफ्फरपुर जिले में
मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में एक परिवार का उदाहरण लेते हैं जो पारंपरिक रूप से अवैध शराब बेचता था। शराबबंदी के बाद उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं बचा और परिवार गरीबी आर्थिक संकट में आ गया। सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत इस परिवार की पहचान की गई और एक स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया। परिवार की महिला मुखिया को बकरी पालन का प्रशिक्षण दिया गया और कुछ बकरियां खरीदने के लिए एक मुफ्त अनुदान प्रदान किया गया। यह इस प्रारंभिक पूंजी और प्रशिक्षण से उन्होंने एक छोटा बकरी पालन व्यवसाय शुरू किया। बकरियों से दूध और बच्चों को बेचकर उन्हें नियमित आय होने लगी। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ और वे अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने में सक्षम हो गए। यह उदाहरण दर्शाता है कि इस योजना में केवल पैसा नहीं देती है बल्कि मानवीय क्षमता में निवेश करती है और आत्मनिर्भरता का एक अस्थायी चक्र बनाती है। यह योजना बिहार की समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता का एक शक्तिशाली प्रमाण है जो यह दिखाता है कि लक्षित समुदाय आधारित हस्तक्षेप सबसे कमजोर वर्गों का उत्थान करने और एक अधिक न्यायसंगत भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने में अत्यधिक प्रभावी हो सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सतत जीविकोपार्जन योजना SJY किस राज्य की एक महत्वपूर्ण पहल है? ऑप्शन है झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सतत जीविकोपार्जन योजना SJY की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 2015, 2016, 2017, 2018। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत जीविकोपार्जन योजना SJY को कौन लागू करता है? ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति, पंचायती राज विभाग और कृषि विभाग। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जीविका योजना किस प्रकार का दृष्टिकोण पर आधारित है? ऑप्शन है व्यक्तिगत दृष्टिकोण, सामुदायिक आधारित दृष्टिकोण, औद्योगिक दृष्टिकोण, तकनीकी दृष्टिकोण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सामुदायिक आधारित दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सतत जीविकोपार्जन योजना SJY का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है गरीब परिवारों को ऋण देना, गरीब परिवारों को अस्थायी आजीविका उपलब्ध कराना, किसानों को बीज उपलब्ध कराना, मजदूरों को रोजगार देना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गरीब परिवारों को अस्थायी आजीविका उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस योजना का विशेष ध्यान किन परिवारों पर केंद्रित है? ऑप्शन है किसान परिवार, भूमिहीन मजदूर परिवार, अत्यंत गरीब और वंचित वर्ग, सरकारी कर्मचारी परिवार। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अत्यंत गरीब और वंचित वर्ग, जो कि EBC के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शराबबंदी के बाद किन परिवारों को इस योजना के अंतर्गत लाया गया है? ऑप्शन है किसान, सरकारी कर्मचारी, शराब उत्पादन और बिक्री से जुड़े परिवार, व्यापारी वर्ग। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शराब उत्पादन और बिक्री से जुड़े परिवार को इस योजना के अंतर्गत लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जीविका योजना के अंतर्गत सबसे पहले किसका गठन किया जाता है? ऑप्शन है ग्राम पंचायत, स्वयं सहायता समूह, सहकारी समिति, किसान क्लब। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्वयं सहायता समूह, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वयं सहायता समूह SHG का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है ऋण दिलाना, गरीब परिवारों को संगठित करना, उद्योग स्थापित करना, कृषि को बढ़ावा देना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गरीब परिवारों को संगठित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीविका योजना में आर्थिक सहायता किस रूप में दी जाती है? ऑप्शन है केवल ऋण, केवल अनुदान, ऋण और अनुदान दोनों, नगद
राशि। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऋण एवं अनुदान दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभार्थियों को उनके छोटे व्यवसाय के लिए क्या दिया जाता है? ऑप्शन है प्रशिक्षण, मशीनरी, बीज व खाद, जमीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रशिक्षण जो कि ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीविका योजना किन योजनाओं से जुड़ी हुई है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत योजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मनरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत जीविकोपार्जन योजना SJY का मूल विचार क्या है? ऑप्शन है नकद सहायता प्रदान करना, रोजगार गारंटी देना, कौशल विकास और आजीविका के नए साधन उपलब्ध कराना, केवल ऋण उपलब्ध कराना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कौशल विकास और आजीविका के नए साधन उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीविका योजना किस प्रकार की प्रणाली से साहूकारों के शोषण से बचाती है? ऑप्शन है बैंक आधारित ऋण प्रणाली, सहकारी प्रणाली, समूह आधारित सामुदायिक ऋण प्रणाली, निजी वित्तीय संस्था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, समूह आधारित सामुदायिक ऋण प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत जीविकोपार्जन योजना SJY का दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है? ऑप्शन है परिवारों को सरकारी नौकरी दिलाना, परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना, परिवारों को खेती करना सिखाना, परिवारों को केवल अस्थायी रोजगार देना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।